प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यानी कि क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंतर्गत हम लोगों ने एसिड की डिफिनेशंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस की डिफिनेशंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ लिया है। और हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस जो कि एसिड और बेस पे रिलेटेड थे, उन पे बेस्ड थे, उनको भी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होते हैं, लवण किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है या फिर कितने भागों में इनको क्लासिफाइड किया गया है। आज की क्लास के लिए उम्मीद है कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्ट अर्थात लवण, ध्यान से सुनिएगा। हम बता चुके हैं आपको इसकी डेफिनेशन, हम दोहराते हैं। कोई भी आप एसिड ले लीजिएगा, फॉर एग्जांपल आपने एसिड ले लिया, कौन सा, HCl, ठीक है। इस एसिड की रिएक्शन आप करवा दीजिए किसी बेस से। फॉर एग्जांपल हमने कौन सा यहाँ पे बेस यूज किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एसिड हो गया और ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड एक आपका आयनिक कंपाउंड बनता है NaCl और प्लस आपका क्या बनता है, वाटर फॉर्म होता है। तो ये जो आपका आयनिक कंपाउंड है, इसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो अम्ल ये हो गया और ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। तो अम्ल की क्षार के रिएक्शन के पश्चात जो आपका आयनिक ठोस बनता है, जो आपका आयनिक ठोस बनता है, दरअसल उसी आयनिक ठोस को ही हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, अम्ल व क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले आयनिक ठोस को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस सॉल्ट के दो पार्ट हैं, एक आपका Na+, दूसरा आपका Cl-, ठीक है। Na+ और Cl-, यह आपका मूलक है और यह भी आपका क्या है, मूलक है। ध्यान दीजिएगा, मूलक किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। आयन किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। अब आप ही बताइएगा, Na+ काहे से बना होगा, तो ये बना होगा Na से, ऐसे तो बन नहीं गया होगा। Na+ का मतलब आप समझते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, ठीक है। क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉन का कैसे हो जाएगा इसका, तो 2 at एंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका Na+ में चेंज हो जाता है। तो आप मूलक की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन दे दे, क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर इलेक्ट्रॉन ले ले तो वह आवेशित हो जाता है, उस पर या तो प्लस का चार्ज आ जाता है या तो माइनस का चार्ज आ जाता है। उसी आवेशित कण को, उसी आवेशित परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट में एक आपका अम्लीय मूलक होता है और दूसरा आपका क्षारीय मूलक होता है। जो अम्ल से आ जाए वो अम्लीय मूलक और जो आपका पोर्शन सॉल्ट का हो, सॉरी बेस का हो, वो आपका बेसिक मूलक हो जाता है, यानी कि क्षारीय मूलक हो जाता है। तो इसमें आपका जो Na+ है ये कहां से आया है, बेस से। तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय मूलक। कैसा मूलक हो जाएगा, क्षारीय मूलक, ठीक है। और जो आपका मतलब कि एसिड से आता है, यानी कि जैसे Cl- ये कहां से आया है, एसिड से, तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय मूलक, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं या फिर ये दो पार्टों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट आपका क्षारीय मूलक और सेकंड आपका क्या होता है, अम्लीय मूलक। जो आपका पोर्शन क्षार से आ जाए वो क्षारीय मूलक होता है और जो आपका पोर्शन अम्ल से आ जाए वो अम्लीय मूलक होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्ट। डेफिनेशन हमने आपको बताया कि वो आपके
मान लीजिएगा कोई एसिड आप ले लीजिए और आप कोई बेस ले लीजिएगा, तो बेस और एसिड के रिएक्शन के बाद जो आपका आयनिक सॉलिड बनता है उसी को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैसे केमिकल रिएक्शन आपकी हो गई, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। इसके दो पार्ट हमने बताया, एक आपका होता है अम्लीय मूलक और दूसरा आपका होता है क्षारीय मूलक। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन, इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स यानी कि लवणों का वर्गीकरण। ठीक है, तो लवणों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका जिसे हम लोग कहते हैं सरल लवण। ठीक है, पहले वाले का नाम है सरल लवण, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सिंपल सॉल्ट। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है अभी हम लोग डील करेंगे। सेकेंड आपका जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं द्विक लवण, इंग्लिश में इसको डबल सॉल्ट बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जो थर्ड इसका पार्ट होता है वो आपका होता है संकर लवण, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। और जो आपका फोर्थ होता है इसका, उससे हम लोग बोलते हैं मिश्रित लवण, उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित लवण, इंग्लिश में इसको मिक्स्ड सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। लवणों को 4 भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आपका होता है सिंपल सॉल्ट यानी कि सरल लवण, दूसरा आपका होता है डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण, थर्ड आपका होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी कि संकर लवण, और फोर्थ आपका होता है मिक्स्ड सॉल्ट यानी कि मिश्रित लवण। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है सिंपल सॉल्ट, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सॉल्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। आपका जो फर्स्ट है उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण, उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण, इंग्लिश में इसको नॉर्मल सॉल्ट बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। इसका जो सेकंड है, सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट, उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण, उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण, इंग्लिश में इसको एसिडिक सॉल्ट बोला जाता है। और जो आपका थर्ड है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण, उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय लवण, इंग्लिश में इसको बेसिक सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं। सामान्य लवण की क्या डेफिनेशन होती है, अम्लीय लवण की क्या डेफिनेशंस होती हैं, और क्षारीय लवण की क्या डेफिनेशन होती है। सामान्य लवण, एग्जांपल से हम डेफिनेशन इसका फाइंड करेंगे। देखिएगा, सामान्य लवण जो होता है वो आपका NaCl, साधारण नमक जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, वह आपका एक सामान्य लवण है। इसके अलावा आपका जैसे मान लीजिएगा हमने लिख दिया KCl, इसके अलावा AgCl2 है ना, या फिर CaCl2, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सॉल्ट, सॉरी नॉर्मल सॉल्ट। ये सब के सब जो है वो सामान्य लवण के उदाहरण हैं। अब देखिएगा, जैसे NaCl आपका बना, रिएक्शन हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था बताइएगा, HCl लिखा था, NaOH हमने लिखा था, और हमने यहाँ पर लिखा था NaCl, और प्लस हमने क्या लिख रखा था यहाँ पे H2O, तो ये आपका NaCl बना। ठीक है, अब ये NaCl तब बना जब सोडियम ने HCl में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को पूरी तरीके से विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि वह लवण जो किसी अम्ल में उपस्थित, वह लवण जो किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण विस्थापन से बनते हैं। ठीक है, इसमें एक आपका विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु था, सोडियम ने इसमें उपस्थित एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया, तब आपका बना NaCl, यानी कि ये आपका जो है वह है नॉर्मल सॉल्ट। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, वह सॉल्ट जो किसी एसिड में प्रेजेंट विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण विस्थापन से बनते हैं, उन्हें हम लोग साधारण
या फिर कह लीजिएगा नॉर्मल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपका KCl बनेगा, ऐसे ही आपका AgCl2 बनता है और ऐसे ही आपका CaCl2 बनता है। तो सेकंड है आपका अम्लीय लवण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जांपल है जैसे NaHCO3, ठीक है। इसके अलावा आप कहिएगा तो ये हो जाएगा NaHSO4। ये जो एग्जांपल है वो एसिडिक सॉल्ट के हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें H+ मौजूद है, इसमें भी क्या है H+ मौजूद है, यानी कि जब यह बना होगा तो अम्ल में जो उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होंगे उनका आंशिक विस्थापन हुआ होगा। मान लीजिएगा किसी अम्ल में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो 2 में से एक ही हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हुआ होगा, तब ये आपका बना होगा NaHCO3, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि वो आपके सॉल्ट जिनमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु, एक आपका H+ जो है वो मौजूद होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, भाई आपके सॉल्ट जिनमें कम से कम एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण। तो ये सेकंड पार्ट हो गया सिंपल सॉल्ट का, अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो आपका थर्ड जो है वो क्षारीय लवण है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो इसका एग्जांपल आपका होता है CaOHCl, ठीक है। ये आपका बेसिक सॉल्ट्स का एग्जांपल है, या फिर आप लिख लीजिएगा ZnOHCl, यह भी आपके बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा, क्षार की परिभाषा आप जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं आप, कि वह आपके पदार्थ जिनमें कम से कम एक OH- प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर जो वाटर में डिजॉल्व होकर के क्या देते हैं OH- आयन। इसमें भी देखिएगा OH- प्रेजेंट है, इसमें भी आपका OH- प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आपके सॉल्ट जिनमें कम से कम एक OH- जो है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सॉल्ट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक। नॉर्मल किसे कहते हैं, तो जो किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण विस्थापन से बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हमने आपको बताया, हमने बताया आपको CaCl2, हमने बताया आपको, और इसके अलावा ZnCl2, ठीक है। ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे नॉर्मल सॉल्ट के। अम्लीय लवण की क्या परिभाषा हो जाएगी, तो आपके वह लवण जिनमें कम से कम एक H+ मौजूद होता है उसे हम लोग अम्लीय लवण बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaHCO3, और सेकेंड इज आपका हो जाएगा NaHSO4। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे सॉल्ट, तो ये आपके सॉल्ट हो जाएंगे अम्लीय, ठीक है। और थर्ड आपका जो है वो क्षारीय लवण है, बेसिक एग्जांपल हमने बताया CaOHCl, इसके अलावा ZnOHCl। तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे किसके, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे बेसिक सॉल्ट यानी कि क्षारीय लवण के, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल यानी सॉरी कह लीजिएगा सिंपल सॉल्ट। तो सेकंड आपका है द्विक लवण, डबल सॉल्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिटकरी जो है वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है, सॉरी इसकी केमिकल फार्मूला इसका होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2, ठीक है। देखिएगा इसमें एक तो ये सॉल्ट मिक्स है यानी कि K2SO4, और सेकंड आपका कौन सा है Al2SO4। क्या K2SO4 में एक भी H+ मौजूद है, नहीं। क्या K2SO4 में एक भी OH- मौजूद है, तो नहीं। जब H+ ना हो, OH- ना हो, इट मीन्स यह आपका हो गया नॉर्मल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट हो गया ये आपका हो गया एक नॉर्मल सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, यह आपका लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या Al2SO4 में एक भी H+ मौजूद है, तो नहीं मौजूद है। क्या Al2SO4 के होल थ्राइस में एक भी OH- मौजूद है, तो नहीं मौजूद है। यानी कि इसमें H+ नहीं है, OH- नहीं है, इट मीन्स यह भी एक कैसा सॉल्ट है, तो यह भी एक नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। यह भी आपका एक नॉर्मल सॉल्ट
यह भी आपका एक नॉर्मल सॉल्ट, और ये आप जानते हैं क्या है, दिस इज वाटर, ये आपका हो गया जल। यानी कि जब कम से कम दो सामान्य लवणों को हम क्या कर लें, इनके समअणुक मात्राओं को, ध्यान दीजिएगा, इनके समअणुक मात्राओं को ले लें, ठीक है, समअणुक मात्रा को लेकर के हम वाटर में डिसॉल्व कर लें। वाटर में डिसॉल्व करने के पश्चात उसका हम क्रिस्टलन कर लें, वाष्पन कर लें, तो हमें जिस भी लवण के क्रिस्टल प्राप्त होंगे उसी लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। ठीक है, फिर से समझाते हैं। फिटकरी एग्जाम्पल है द्विक लवण का। फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। हमने बताया कि K2SO4 नॉर्मल सॉल्ट है, Al2SO4 का होल थ्राइस भी नॉर्मल सॉल्ट है। ये दोनों के दोनों हो गए नॉर्मल सॉल्ट, ये हो गए आपके सामान्य लवण। हमने कहा इनकी समअणुक मात्रा को आप ले लीजिएगा, समअणुक मात्रा को लेकर के वाटर में आप डिसॉल्व कर लीजिएगा, तो इनका मिल जाएगा जलीय विलयन। फिर उस विलयन का आप सांद्रण कर दीजिएगा। सांद्रण करने के पश्चात जो आपका क्रिस्टल प्राप्त होंगे जिस भी लवण के, उसी लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। ठीक है, यानी कि कम से कम दो सामान्य लवणों के समअणुक मात्राओं को लेकर के वाटर में, जल में घोल करके उसका सांद्रण करने पर हमें जो भी प्राप्त होता है लवण, उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। इसका एक उदाहरण हो जाता है फिटकरी, और दूसरा इसका उदाहरण होता है मोहर लवण। ठीक है, मोहर लवण जो है वह भी सामान्य लवण का ही, द्विक लवण का जो है वो एग्जाम्पल है, द्विक लवण का उदाहरण है। तो ये आपका जो थर्ड टाइप है वो है आपका संकर लवण, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, एक बार पुनः हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है K4FiCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, देखिएगा जो ये आपका Fi है वो आप जानते हैं धातु है, तो यह क्या बनाएगा, यह आपका बनाएगा धन आयन। ठीक है, और जो आपका ये Cn यह एक मूलक है, यह आपका होता है ऋण आयन। यह कैसा होता है आपका, यह एक ऋण मूलक होता है। तो जब किसी सॉल्ट में धन आयन और ऋण आयन के बीच उपसह संयोजी बंध उपस्थित हो, उपसह संयोजी बंध आपका मौजूद हो, तो उस लवण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लवण, यानी कि संकर लवण। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ऐसे सॉल्ट, जिन सॉल्ट में, ठीक है, धन आयन और ऋण आयन के मध्य में उपसह संयोजी बंध उपस्थित होता है, उसे हम लोग संकर लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FiCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो यह था लवण का तीसरा भाग। ठीक है, चौथा देखिएगा क्या होता है, चौथा आपका होता है मिश्रित लवण। चौथा है आपका मिश्रित लवण, यानी कि मिक्स्ड सॉल्ट। डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। CaOCl और यहां पर Cl, यह विरंजक चूर्ण है, यह आपका हो गया विरंजक चूर्ण। अब देखिएगा यह धातु है, बाकी क्लोरीन और क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या हो गई, ये दोनों अधातुएं हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो धातु होता है वो कैसा मूलक होता है, धातु वाले सब होते हैं क्षारीय मूलक। कैसे मूलक होते हैं, क्षारीय मूलक। जिन पे प्लस का चार्ज होता है वो क्षारीय मूलक होते हैं, जिन पे माइनस का चार्ज होता है वो अम्लीय मूलक होते हैं। ठीक है, वो कैसे मूलक होते हैं, अम्लीय मूलक। अब विरंजक चूर्ण में कितने अम्लीय मूलक हैं, तो एक और एक, दो अम्लीय मूलक हैं। और क्षारीय मूलक कितने हैं, एक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसे सॉल्ट जिनमें या तो दो अम्लीय मूलक हों या तो दो क्षारीय मूलक हों, ऐसे लवणों को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, यानी कि मिश्रित लवण। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्ट किसे कहते हैं और इनका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की फॉर्मेशंस, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेस के बारे में। ठीक है।